बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक हमने डायोड को किस तरह बनाया गया है, उसकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस, स्टैटिक रेजिस्टेंस, डायनामिक रेजिस्टेंस और उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, रिवर्स वोल्टेज ड्रॉप, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास कोई डायोड आ जाए और हमने टेस्ट करना हो कि ये सही है या डिफेक्टिव है, तो उसके लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। डायोड का टेस्ट करने का सबसे जो पहला तरीका है वो ये है कि आप डायोड चेकिंग फंक्शन यूज़ कर लें। डायोड चेकिंग फंक्शन क्या होगा कि मल्टीमीटर के अंदर बिल्ट इन जो मैन्युफैक्चरर है उसने बना के दिया होता है कि आप डायोड को उसमें किस तरह से चेक करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि आप मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस पे रख के, यानी कि ओहम मीटर यूज़ कर लें, रेजिस्टेंस चेक कर लें डायोड की, मल्टीमीटर को ओहम मीटर पे रख के। तीसरा तरीका हमारे पास है कर्व ट्रेसर का। कर्व ट्रेसर भी मार्केट में मिल जाते हैं जिनसे हम चेक कर सकते हैं डायोड को। वन बाय वन हम तीनों तरीकों को देखते हैं कि ये किस तरह से काम करेंगे। सबसे जो पहला तरीका है वो है डायोड चेकिंग फंक्शन। डायोड चेकिंग फंक्शन में क्या है जी कि आपने ये करना है कि जो मल्टीमीटर है, डिजिटल मल्टीमीटर, उसको सेट कर लेना है डायोड पे। उसका जो सिलेक्ट स्विच है वो एक जगह डायोड का इस तरह से सिंबल बना होगा, आपने उस पे उसको सिलेक्ट कर लेना है। और जो भी आपके पास डायोड है, ये हमारे पास एक डायोड है, आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो रेड प्रोब है, जो रेड वायर है मल्टीमीटर की, वो एनोड पे लगानी है, यानी कि पी टाइप वाली साइड पे लगानी है। और जो ब्लैक वायर है वो आपने इसकी कैथोड पे लगानी है। जब आप इस तरह करेंगे तो आपको मल्टीमीटर के ऊपर रीडिंग शो होगी। वो कुछ भी हो सकती है, 0.3 वोल्ट भी शो हो सकता है, 0.6 भी हो सकता है, इनके अलावा कोई भी रीडिंग शो हो सकती है। वो सारा डिपेंड करेगा कि इसका जो डायोड है उसका फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना है। तो अगर आप रेड को इधर लगाएंगे, ब्लैक को इधर लगाएंगे, तो ये आपने डायोड को फॉरवर्ड बाइस कर दिया है। तो फॉरवर्ड बाइस के अंदर जो मल्टीमीटर है वो रीडिंग कोई ना कोई शो करवाएगा, रीडिंग शो करवाएगा। ठीक है। अभी आप जब इस पर कोई रीडिंग शो करवाए तो आपने क्या करना है, इसकी जगह चेंज कर देनी है। जो ब्लैक है उसको लगा देना है एनोड पे और जो रेड है उसको लगा देना है कैथोड पे। तो ये हमने डायोड को कर दिया रिवर्स बाइस। अभी उसको रीडिंग शो नहीं करवानी चाहिए, अभी उसको कोई रीडिंग इसको शो नहीं करवानी चाहिए जब ये रिवर्स बाइस में है। कुछ मीटर्स रीडिंग शो नहीं करवाते, कुछ मीटर्स हमें OL शो करवा देते हैं। इसका मतलब ये है ओपन लूप। तो हमें ये पता है कि जब डायोड रिवर्स बाइस हो तो वो ओपन होता है। तो जब हम रिवर्स बाइस में लगाएंगे तो अगर मीटर हमें OL डिस्प्ले करवा दे तो इसका मतलब ये है कि ये ओपन लूप है। अगर ये सारा टेस्ट के फॉरवर्ड बाइस करें तो रीडिंग आ रही है और रिवर्स बाइस करें तो ओपन लूप शो करवा रहा है, अगर ये दोनों टेस्ट वो पास कर दे तो इसका मतलब है डायोड हमारा सही है। जब डायोड इस कंडीशन में फॉल्टी होता है, फॉरवर्ड बाइस में भी आपको रीडिंग देगा। कुछ डायोड हैं जो रिवर्स बाइस में भी देते हैं, लेकिन मोस्टली रिवर्स बाइस के अंदर ओपन आने चाहिए। तो ये अगर टेस्ट पास होता है कि फॉरवर्ड बाइस में रीडिंग शो करवाए, रिवर्स बाइस में ओपन लूप दे, तो आपका डायोड ठीक है। जो दूसरा तरीका है डायोड को चेक करने का वो है, दूसरा तरीका जो है वो है ओहम मीटर टेस्टिंग। आपने मल्टीमीटर को रखना है ओहम मीटर पे, तो उसी तरह से एनोड साइड पे आपने रेड केबल लगा देनी है और कैथोड साइड पे आपने मल्टीमीटर की ब्लैक केबल लगा देनी है। यानी कि जो मल्टीमीटर की कॉमन है वो ब्लैक होती है, जो दूसरी है वो रेड होती है। तो आप जब इस तरह करेंगे तो आपको मल्टीमीटर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करवाएगा। फॉरवर्ड बाइस में
और ये रेजिस्टेंस लो होगी, कोई हाई रेजिस्टेंस किलो या मेगास में नहीं होगी, ये ओहमिक वैल्यू होगी। अगर आप ओहम मीटर से टेस्ट कर रहे हैं और फॉरवर्ड बाइस में इस तरह करते हैं कि रेड आप एनोड पे लगाएं, ब्लैक कैथोड पे लगाएं, तो मल्टीमीटर ओहम मीटर रेजिस्टेंस शो करवाएगा, लेकिन वो बहुत लो होगी, इन टर्म्स ऑफ ओहम वैल्यू होगी। उसके बाद आप क्या करें कि आप उसको रिवर्स बाइस कर दें, इधर आप ब्लैक कर दें, ब्लैक केबल इधर लगा दें, यानी कि कॉमन आप एनोड पे लगा दें, और जो रेड है वो आप कैथोड पे लगा दें। तो ये हो जाएगा डायोड रिवर्स बाइस। अभी जो रेजिस्टेंस है वो शो तो करवाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा कि प्रैक्टिकल डायोड की रेजिस्टेंस होती है, लेकिन वो इन टर्म्स ऑफ मेगा ओहम शो करवाएगा, मेगा में, गीगा में हाई वैल्यू शो करवाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फॉरवर्ड बाइस में रेजिस्टेंस लो शो करवा रहा है, रिवर्स बाइस में हाई यानी कि मेगाज में शो करवा रहा है, तो आपका ये डायोड फंक्शनली सही है। लेकिन अगर रिवर्स में भी ये ओहम में शो करवा रहा है तो आपका ये डायोड फारग है, ये ख़राब डायोड है, डिफेक्टिव है। तीसरा जो तरीका हमने पढ़ा था वो कर्व ट्रेसर है। कर्व ट्रेसर का काम ये होता है कि ये आप कोई भी डायोड इसकी केबल्स के साथ जब लगा देते हैं, आप इसे नेट पे भी देख लीजिएगा कर्व ट्रेसर क्या चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा मार्केट में मिल जाएंगे। तो आप ये हमें डिस्प्ले अपने पे सामने शो करवाता है इस तरह से एक ग्राफ, ये VD, ये ID। तो कर्व ट्रेसर हमें बता रहा होता है कि कितने वोल्टेज पे जाके, ये लेट सपोज 0.7 है, कितने वोल्टेज पे जाके इसके अंदर से करंट कंडक्ट शुरू किया। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि इसके नी वोल्टेज क्या है, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप कितना है, और इसके अंदर इसने टेस्टिंग के लिए टेस्ट करंट कितना दिया है जिस पे ये डायोड को चेक कर रहा है। तो तीसरा तरीका ये था कर्व ट्रेसर का डायोड को चेक करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको डायोड की टेस्टिंग की समझ आ गई होगी। अगर आपको इसे समझ आई है तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।